दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी, न बिजली का पोल, न वायर, न पावर स्टेशन। फिर भी लाखों टन भारी जहाज चलता है। लाइट जलती है, एसी चल रहा होता है, लिफ्ट काम करती है, रडार, जीपीएस, किचन, इंजन रूम सब कुछ काम करता है। मगर सवाल ये है, इस जहाज को आखिर बिजली आती कहाँ से है? आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे। शिप में बिजली कहाँ से आती है, जनरेटर कैसे काम करता है, इमरजेंसी में क्या होता है। वीडियो अंत तक देखिए, आपको शिप की इलेक्ट्रिसिटी का राज 100% क्लियर हो जाएगा। देखो, शिप केवल चलने वाली मशीन नहीं होती, वो एक चलता फिरता शहर होता है। शिप को बिजली चाहिए नेविगेशन के लिए, रडार और जीपीएस के लिए, लाइट के लिए, एसी और फैन के लिए, किचन एंड रेफ्रिजरेटर के लिए, और हाँ, वाटर पंप और कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। देखो, इसमें खास बात ये है कि एक क्रूज शिप उतनी बिजली यूज करता है जितनी 5000 घर करता है। देखो, पॉइंट की बात करें तो शिप अपनी बिजली खुद बनाता है और वो बिजली बनती है जनरेटर से। जैसे घर में इन्वर्टर होता है, वैसे ही शिप में बहुत बड़े जनरेटर्स होते हैं। शिप का जनरेटर 3 चीजों से मिलकर काम करता है। पहला फ्यूल, दूसरा इंजन, तीसरा अल्टरनेटर। तो चलिए हम इसके वर्किंग प्रोसेस को समझते हैं। देखो, सबसे पहले फ्यूल इंजन के अंदर जाता है, इंजन घूमता है, इंजन अल्टरनेटर को भी घुमाता है, अल्टरनेटर बिजली बनाता है, वो भी बिल्कुल साइकिल के डायनामो जैसा। देखो, शिप में एक नहीं बल्कि मल्टीपल जनरेटर्स होते हैं, जैसे 2-4 मेन जनरेटर, एक इमरजेंसी जनरेटर। अब हम सोचें कि आखिर ये क्यों लगता है? अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा चल सके। सोचो, अगर मेन जनरेटर ही फेल हो जाए तो हम तुरंत इमरजेंसी जनरेटर ऑन कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास बैटरी बैकअप भी होता है, जो कुछ टाइम तक पावर देता है। देखो, बहुत लोग सोचते हैं सोलर पैनल लगा लो, विंड से बिजली लो, लेकिन सच तो ये है, सोलर पैनल सिर्फ स्मॉल लाइट्स के लिए होती है, विंड पावर शिप के लिए रिलायबल नहीं है। मेन पावर जनरेटर से ही आती है। देखो, कुछ शिप तो ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी से ही चलते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन। इनमें न्यूक्लियर रिएक्टर हीट बनाता है, स्टीम टरबाइन घूमती है, इलेक्ट्रिसिटी प्लस इंजन पावर दोनों मिलते हैं। अब ये तो हम सभी जान चुके हैं कि डायरेक्ट समुद्र से बिजली नहीं बनती, लेकिन सी वाटर को कूलिंग के लिए यूज किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इनडायरेक्टली हेल्प करती है। जब शिप पोर्ट पर होता है तो प्लग सोर्स पावर से कनेक्शन होता है, इससे फ्यूल बचता है, पॉल्यूशन कम होता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे, शिप बिजली खुद ही बनाता है, जनरेटर उसका दिल होता है, इमरजेंसी सिस्टम लाइफ सेवर होता है, न्यूक्लियर सिस्टम फ्यूचर का पावर। दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।